बड़ी खबर इस वक्त की है। पश्चिमी यूपी में अपना दबदबा रखने वाले आरएलडी को बड़ी राहत चुनाव आयोग की तरफ से मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से देख रहे हैं आप, जहां आरएलडी को चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि आरएलडी को राज्य निर्वाचन में प्रदेश पार्टी का जो दर्जा है उनका बरकरार है और राज्य निर्वाचन आयोग ने कोई भी जो रिव्यू है वो नहीं किया। वहीं हैंडपंप के निशान पर अब आरएलडी के जो प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप लखनऊ से, जहां आरएलडी को बड़ी राहत जो है वो चुनाव आयोग ने दे दी है। निकाय चुनाव सर पर थे, 24 का चुनाव सामने है। आरएलडी खेमे में और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी खेमे में बड़ी टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा था, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खुशखबरी रालोद के लिए सामने निकल कर आई है। जहां बता दें आपको कि चुनाव आयोग ने रालोद को बड़ी राहत दे दी है। आरएलडी को राज्य निर्वाचन में प्रदेश पार्टी का जो दर्जा है उनका वो बरकरार है। अब हैंडपंप के निशान पर ही रालोद के प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ सकेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, जहां एक बड़ी खुशखबरी रालोद के लिए देखने को मिली है। चुनाव आयोग के फैसले से रालोद खेमे में जो खुशी का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। रालोद के प्रत्याशी जो नगर निगम चुनाव उनको लड़ना था, मेयर प्रत्याशी का चुनाव जो लड़ना था, अब उनके लिए रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। आरएलडी अपने हैंडपंप के निशान पर ही अब उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे। ये बड़ी खुशखबरी रालोद के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की, जो हम बता दें आपको कि आरएलडी को बड़ी राहत चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। आरएलडी को अब राज्य निर्वाचन में प्रदेश पार्टी का जो दर्जा है उनका बरकरार है और राज्य निर्वाचन आयोग ने बता दें आपको कि ये बड़ा उनका फैसला है, जहां रालोद खेमे में जो माहौल है वो काफी उत्साहित देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ राहुल राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, बड़ा ही टेंशन का माहौल जो है वो रालोद और सपा दोनों पार्टी में ही देखने को मिल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव एक टकटकी लगाए हुए जयंत की तरफ पश्चिम यूपी के लिए देख रहे थे, एक बड़ी राहत अब दोनों नेताओं को मिल गई है। क्या पूरी जानकारी, क्या पूरी अपडेट? बिल्कुल, देखिए अंजलि, ये वाकई जो है आरएलडी के लिए एक बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं अब राज्य में जो दर्जा था उनका वो बरकरार है, क्योंकि अभी जो है ये खबर आ रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने रिव्यू नहीं किया है। तो यानी जो उनका हैंडपंप का निशान था उस पर अब उनके तमाम जो प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही कल से खबर आ रही थी कि राज्य में आरएलडी का जो मान्यता है वो खत्म कर दी गई है, यानी वो राज्य पार्टी से भी जो है उनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ ये खबर आ रही है, जैसे ही जयंत चौधरी ने कल बताया था कि उन्होंने एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को कि वो शहरी जो निकाय चुनाव है उन पर अपने जो प्रत्याशी है उनको हैंडपंप का जो निशान है वो आरक्षित रखा जाए, ताकि वो वहां जो भ्रमित की जो स्थिति है वो ना हो। अब कहीं ना कहीं अब ये सामने आ गया है कि रिव्यू नहीं किया है निर्वाचन आयोग ने, यानी जो उनकी सदस्यता थी वो बरकरार है और अभी भी राज्य पार्टी का जो दर्जा है वो आरएलडी के पास है। यानी ये आरएलडी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और साफ तौर पर कल भी जो आरएलडी के कार्यकर्ता है वो ये कह रहे थे कि उनके ऊपर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उनके बीच एक मैसेज जरूर जा रहा था कि कैसे आखिर जो एक पार्टी को क्या टारगेट किया गया है, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में पिछले लंबे समय बाद में वापसी की थी और आरएलडी में एक दम भरा था। लेकिन ये जो फैसला था चुनाव आयोग का, ये आरएलडी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन आज जब जैसे ही खबर आई कि वहां आरएलडी को लेकर निर्वाचन आयोग को जो रिव्यू करना था वो रिव्यू नहीं किया है, यानी हैंडपंप के निशान पर तमाम आरएलडी के जो प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ेंगे। और जो राज्य पार्टी के पास में जो दर्जा होता है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरी राज्य की क्षेत्रीय पार्टी हो, जिस तरह से उनको सुविधाएं दी जा रही है, तमाम वो सब चीजें थी। खबर ये भी चल रही थी कि अब जब लखनऊ में उनके कार्यालय पर भी संकट आ सकता है, उनके हैंडपंप को लेकर भी सवाल हो रहे थे, उन सब तमाम खबरों को लेकर आज जो है विराम लगा है। और खुद जो आरएलडी के प्रवक्ता है उनसे बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि अब जो है आरएलडी के जितने तमाम प्रत्याशी है वो हैंडपंप के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे। यानी एक बार राहत बड़ी मिली है और अब लगता है कि आरएलडी को इससे एक ताकत जो है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर आएगी। और अब जैसे ही 14 तारीख में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद तीनों लोग जो है मऊ में एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं और ये माना जा रहा था कि निकाय चुनाव से पहले आरएलडी इस मुद्दे को भी उठाएगी, क्योंकि
चुनाव से ठीक पहले जो ये फैसला लिया गया था, इस पर आरएलडी के तमाम नेता सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब जब खबर ये आई कि यहाँ निर्वाचन आयोग ने रिव्यू नहीं किया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की बात आरएलडी के सामने है। और ऐसे में अब तमाम जो प्रत्याशी है वो हैंडपंप के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। राहुल जी, क्या ये कह सकते हैं कि जो एक पत्र जयंत की तरफ से लिखा गया है वो ये उस पत्र का असर है? क्योंकि एक जो तर्क पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था कि हमारे 9 विधायक जो है विधानसभा में मौजूद है इस वक्त। देखिए, ये तो कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग की दरिया दिली है, क्योंकि जितने 33 सीटों पर जो है विधानसभा में चुनाव लड़ी थी आरएलडी, और उसमें 2% से कुछ ही बराबर में उनको वोट मिला था, जबकि नियम ये कहता है कि 6% वोट जो है प्रतिशत उनको मिलना चाहिए जितने चुनाव लड़ते हैं। तो ये लेकिन आरोप सीधा सीधा जो है वो राजनीतिक तौर पर था। लेकिन ये निर्वाचन आयोग की दरिया दिली कहे या आप इसको जयंत चौधरी के उस पत्र का असर कहे, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर अभी जो बड़ी खबर यही है कि इस बीच में आरएलडी के सामने जो बड़ी एक टेंशन सिंबल को लेकर आ गई थी, क्योंकि जिस सिंबल को चौधरी अजीत सिंह ने जिस पार्टी को स्थापित किया और उस सिंबल के सहारे, उस सिंबल निशान यानी उनकी पहचान आरएलडी की ये हैंडपंप था, और वही पहचान अब छिनती जा रही थी। सवाल ये भी उठ रहे थे कि जयंत चौधरी जो है वो अपने बड़ों की जो विरासत है वो कहीं ना कहीं संभालने में नाकाम रहे। तमाम सवाल उठ रहे थे, आरोप राजनीतिक तौर पर भी लगाए जा रहे थे। तमाम उन खबरों पर ये खबर आने के बाद विराम लगा है, और साफ तौर पर राष्ट्रीय लोकदल के जो मुखिया है जयंत चौधरी के लिए ये बड़ी राहत की बात है, क्योंकि यूपी निकाय चुनाव में रालोद हैंडपंप चुनाव पर अब चुनाव लड़ेंगे तमाम उनके प्रत्याशी, और राष्ट्रीय लोकदल जो है वो इसको लेकर जरूर उत्साहित है। चलिए ठीक है राहुल जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी लगातार भाजपा पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, राहुल गांधी की जो है सदस्यता चली गई, उसके बाद अब आरएलडी की अगर बात करें तो फिलहाल जो इनका दर्जा है वो बरकरार हो गया है, लेकिन खबरें तमाम तरीके की पहले भी सामने आई थी। अब क्या जिस तरीके से बैकफुट पर बीजेपी आरएलडी चली गई थी, वो क्या आपको लगता है कि एकदम से जो अभी दर्जा बरकरार हुआ है उनका, ये खबर सामने आई है, उससे क्या सामने एक कड़ा मुकाबला अब और ज्यादा भारी तरीके से अगर करें तो भाजपा के सामने कर सकते हैं रालोद? देखिए, चुनावी लड़ाई जो है वो टकराव तो निश्चित तौर पर पहले से ही दिखाई देता था, लेकिन एक तक से ये जो घटनाक्रम हुआ आरएलडी के साथ में, इसमें जरूर निराशा हुई थी। और ये कहीं ना कहीं टेक्निकल तौर पर आरएलडी ये कह रही थी कि हम लगातार जो है वो कानूनी प्रक्रिया को आजमाएंगे और कानूनी तरीके से इस आगे अगर जो भी संभवता है उसको करेंगे। और आरएलडी ने जो ये पत्र लिखा ये भी उसी की प्रक्रिया में था, और जब ये खबर अब रिव्यू नहीं निर्वाचन आयोग ने किया, तो ये तमाम सब चीजें हुई। ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखे तो कहते हैं कि रात का भूला सुबह तक वापस, यानी वो तमाम सब चीजें हुई कि ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद फिर वापस जो है उनको राहत मिली। यानी एक बार फिर जो है आरएलडी कहीं ना कहीं इस खबर के बाद में चर्चाओं में तो आई, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सीधा उनका मुकाबला है आरएलडी और अखिलेश यादव यानी और जयंत चौधरी, तमाम जो गठबंधन के नेता है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहते हैं। लेकिन अब सवाल राजनीति से अगर हटकर देखे, टेक्निकल तौर पर देखे, तो ये निर्वाचन आयोग की तरफ से एक दरिया दिली कह सकते हैं कि वो उन्होंने रिव्यू नहीं किया। अगर निर्वाचन आयोग चाहता तो इसमें रिव्यू कर सकता था। आरएलडी के सामने हैंडपंप को लेकर जो है वो मुश्किल खड़ी हो सकती थी, क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो टेक्निकल तौर पर समझा जा सकता है कि आखिर जो निर्वाचन आयोग है उसके ऊपर निर्भर था। लेकिन यहाँ निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा दिल दिखाया है, और चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो ये फैसला है वो चुनाव से इस दौरान लिया गया है कि जब वहां पर पार्टी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, विपक्षी पार्टियों को जो है कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला देने के टिप्स दे रही है, अपनी बैठकें कर रही है, और उस दौरान इस तरह की घटनाक्रम होना वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी वो सवाल या निशान खड़े कर रहे थे। लेकिन अब उन सब चीजों को अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं खबरों में आना और 24 घंटे में ये फैसला जो है वो वापसी उनके पक्ष में दिखाई देना, तो ये कहीं ना कहीं आरएलडी के लिए बड़ी खबर है ही, और उनके लिए अच्छी है क्योंकि वो इस चीज को लेकर खबरों में आए, और कहीं ना कहीं अब
ये चीज ये है कि पार्टी को और आरएलडी को यानी उनको जो है आगे और मेहनत करने की जरूरत है, ताकि क्योंकि जो अभी तलवार है वो कहीं ना कहीं तलवार अभी लटकी हुई है, और अगर हो सकता है कि निकाय चुनाव के बाद एक बार फिर ये मामला उठ सकता है 24 के चुनाव से पहले। लेकिन अगर निकाय चुनाव में कुछ अपना पार्टी जो है अपना दम दिखाती है और 2024 के चुनाव में साफ तौर पर पार्टी जो है वो गठबंधन में कुछ सीटें लेकर अगर ठीक ठाक तरीके से आती है, तो वो जो हैंडपंप है और जो उनका मान्यता है वो बरकरार बनी रह सकती है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर पार्टी जो है वो अपने जो बैठक है बैठकों का दौर जारी है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर वही है कि हैंडपंप का निशान आरएलडी के पास सुरक्षित है, और आरएलडी अपने इसी हैंडपंप के निशान पर निकाय में तमाम प्रत्याशियों को चुनाव में उतारेगी, और तमाम जो पार्टी के जो प्रत्याशी है उसको लेकर और जो तमाम उनके कार्यकर्ता है उनमें उत्साह है। क्योंकि देखिए राहुल जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो रालोद को एक किसानों की पार्टी कहा जाता है और लोग इमोशनली रालोद के साथ कनेक्टेड है चौधरी चरण सिंह के वक्त से अगर हम बात करें तो क्यों, और जो यह भी वाकया हाल ही में रालोद के साथ हुआ, किसानों में भी भारी नाराजगी इसकी देखने को मिल रही थी। तो क्या कुछ एक सिंपैथी का इमोशनली अगर हम यहाँ कार्ड जयंत चौधरी खेल सकते हैं निकाय चुनाव में, क्या वो एक सिंपैथी वोटिंग जो है मिल सकती है रालोद को, राहुल जी? देखिए, राजनीति में कोई मौका जो है कोई राजनेता नहीं छोड़ता है, और जैसे मौके जिस तरह से दिखाई देते हैं वो उनको बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर इस मामले को, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप टेक्निकल तौर पर देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा कि किस तरह से जो है, क्योंकि इसमें भले ही सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और वो एक विरोधी पार्टी है आरएलडी, तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर जरूर चलता है, और तमाम उन सवालों को जो आरएलडी उठा रही थी एक विपक्ष के तौर पर तमाम जो विपक्षी नेता है वो जाहिर तौर पर उठाएंगे। राहुल गांधी के मामले को लेकर आप देखिए, लेकिन ये एक कानूनी प्रक्रिया का एक पहलू है, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये कार्रवाई यहाँ हुई है। लेकिन आज बात ये है कि एक तरह से अगर निर्वाचन आयोग रिव्यू करता तो वो आरएलडी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। हैंडपंप के निशान को एक फ्री कर दिया जाता, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी अगर आरएलडी का सिंबल उसको मिल सकता था, लेकिन क्योंकि भ्रमित की जो स्थिति है, भ्रम की स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हो सकती थी, तो शायद ये निर्वाचन आयोग है उसने बखूबी समझा और उस पर दरियादिली दिखाई, और ये जो सिंबल अभी तक बरकरार है, यानी निकाय चुनाव में आरएलडी का हैंडपंप का जो सिंबल है वो सुरक्षित है। आगे क्या कार्रवाई होती है वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो है वो उनकी जो सदस्यता थी वो बरकरार है। यानी ठीक है, चलिए राहुल जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आप देख रहे हैं, जहां बता दें आपको कि चुनाव आयोग की तरफ से रालोद को बड़ी राहत दे दी गई है। आरएलडी को राज्य निर्वाचन ने प्रदेश पार्टी का जो दर्जा है उनका वो अभी तक बरकरार है। बड़ी राहत रालोद को ये मिली है, जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने रिव्यू नहीं किया है, और अब हैंडपंप के निशान पर ही रालोद के प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ सकेंगे। एक बड़ी राहत रालोद को। और बहरहाल इसी खबर